जगह जरूर आपके पास होनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। यहां से इस स्क्रिप्ट को आप दोबारा जब देखेंगे वीडियो को 24 आवर्स के लिए आपके पास है, तो इस इतने से पार्ट को आप मेरी आवाज को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, बाद में कर लीजिएगा, या लिख भी सकते हैं। बहुत सिंपल सी है, ठीक है ना। तो जितने से आपका काम चल जाएगा। फिर मैं बता रहा हूं, आपकी वॉइस में एक खूबसूरत ठहराव होना चाहिए और एक गहराई होनी चाहिए। श्रिल बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और आपके शब्दों का चयन, सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स बहुत ही अच्छी तरह से हो। ऐसा ना हो कि आपने याद नहीं की अपनी कमांड और कुछ भी बोलते जा रहे हो, फिर वो आदमी ट्रांस में या रिलैक्सेशन में नहीं जाएगा। यहाँ पर आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि आप उस समय बहुत ज्यादा कोई भी डीओ नहीं लगाएंगे। उससे एंकर हो सकता है वो आदमी, मान लेते हैं वही अंदर जाकर किसी इशू के साथ लड़ रहा है या ढूंढ रहा है, और वो एक अनकंफर्टेबल मोमेंट में, उस मोमेंट के लिए, और आपने डीओ लगाया हुआ है। इसलिए याद रखिएगा, कोई खुशबू है अगर, वो तो बहुत सिंपल सी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो अवॉइड करो कि कोई खुशबू ना हो आपके पास, ठीक है ना। आपके मुंह में गुटखा वुटका ना हो कि पता चला आपसे बोला ही नहीं जा रहा, कभी आप उसे गुटके को रोक रहे हो और जो मुंह भरा हुआ है, ये बहुत ही गंदा लगता है, ठीक है ना। जब आप बोलें उसके साथ, तो आप उससे एक डिस्टेंस क्रिएट करें 2-3 फीट का कम से कम, क्योंकि आपकी आवाज जानी है, और एक आध बार उसकी उंगली को टच करना। ये आपकी यस उंगली है, ये आपकी नो उंगली है, ये आपका यस रेस्पॉन्स है, ये आपका नो रेस्पॉन्स है। ये आपका यस रेस्पॉन्स है, ये शुरू में भी कर सकते हैं पहले याद दिलाने के लिए, फिर तो आप उसे डीप ट्रांस में ले जाकर उसके सिग्नल को चेक करेंगे ही करेंगे, ठीक है ना। इतनी सी कुछ बातों को जब आप करेंगे 5-7 बार, तो आपको जो गलतियां होनी है वो हो जाएंगी। 5-6 बार में तो देखो गलतियां होती हैं। मेरे मेंटोर कहा करते थे कि भाई, जब देखो बारात आती है ना, और वो जो हलवाई होता है और वो पूड़ियों का पहला जो लोट निकालता है, तो याद रखना वो देवताओं को चढ़ता है। समझ के मेरी बात? देवताओं को चढ़ने का मतलब है कि भैया वो कच्चा पक्का उतरता है शुरू में, तो उन्हें देवताओं को खुश कर लेते हैं हम, ठीक है ना। तो वो पहला जो लोट है, वो इसलिए देवताओं को चढ़ा जाता है कि भाई अब वो देवता तो माफ कर देंगे, लेकिन अगर बाराती का पेट खराब हो गया उसे खा के, तो वो रिश्ता तोड़वा देगा, ठीक है ना। तो इतना सा ध्यान रखना है। चलिए, अब आप हंसी के मोड में भी आ गए हैं। अपना पोस्चर क्रिएट करिए और हाथ को ऐसे रखना है आपको। मान लेते हैं आपकी आई मीन ये आपकी पैर है, तो हाथ हाथ ऐसे रखेंगे ताकि ये उंगली ऐसे शो करे। इज दैट राइट? तो चलिए, अभी तो मैं आपको सिखा रहा हूं, फिर मैं इसके सीक्रेट आपको दे दूंगा। तो मैं कमांड को आपको दे रहा हूं उसी तरह से। आराम से या तो बैठ जाएं या फिर लेट जाएं। पूरी तरह से अपने शरीर को एडजस्ट या रीएडजस्ट कर लें, ताकि आप पूरी तरह से कंफर्टेबल हों। धीरे धीरे अपनी आंखों को कोमलता से बंद कर लें और कुछ सांसों को डीप लेना शुरू करें और छोड़ना शुरू करें। जैसे जैसे आप सांसों को इनहेल कर रहे हैं और छोड़ रहे हैं, you are going into deep relaxation now. You are going into deep relaxation now. पूरी तरह से अपने शरीर को ढीला छोड़ दें। Loosen your body completely now. जैसे जैसे आप सांसों को ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं,
You are going into deep relaxation. Relax deeper and deeper. जैसे जैसे आप रिलैक्सेशन की डीप स्टेट में जा रहे हैं, you will double your relaxation with each of my count. आप मेरे काउंट के साथ अपने रिलैक्सेशन को डबल करते रहेंगे. 6. Double your relaxation now. Relax your mind, thought, heart, breath, all your organs now. 5. Double your relaxation. Relax every muscle of your body now. 4. Double your relaxation. 3. Double your relaxation. As you are relaxing deeper and deeper, now you will give me the signal of yes or no of the questions that you are listening. जैसे जैसे आप रिलैक्स करते जा रहे हैं, जिस प्रश्न को आप सुनेंगे उसका यस और नो सिग्नल जो भी आपको लगता है उसे देंगे. 2 और 2 4 होते हैं. Show me your signal. Wonderful. Wonderful. सूरज पश्चिम में निकलता है. Yes or no? Wonderful. You are male. You are a female. पानी पीने से प्यास बुझती है. हमें जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए. जैसे जैसे आप इन सिग्नल्स को दे रहे हैं, यू आर फीलिंग मोर रिलैक्स्ड नाउ. To double your relaxation, go into deeper relaxation. Relax completely. Relax completely. Would you like to give more signal to my questions? Yes or no? Yes. Great. The capital of India is New Delhi. Yes. Great. Go into deeper relaxation now. 1. Now you are fully relaxed. As you are fully relaxed, I would like to ask a beautiful question. Does your subconscious mind allow yourself to heal you
or to make you rich? Or will you allow yourself to heal yourself? Will you allow yourself to heal yourself? Will your subconscious mind will allow you to heal yourself? Take your time. Take your time to respond honestly now. Take your time. Will you allow yourself to heal yourself now? Thank you very much for your response. Thank you very much for your response. As you are responding very well, you are relaxing deeper and deeper. One more question I would like to ask. Would you like to answer it? Yes, wonderful. Do you think you have got some deeper issues or unresolved issues which are stopping you from becoming a healthy person? Do you have got some deeper issues you think that are stopping you from becoming a healthy person? Do you have you got some deeper issues? Do you think so? Respond with your signals now. Thank you very much for the response. Thank you very much for the response. Now, with each count of mine, you will start coming to your awareness. 1, धीरे धीरे आप अपनी अवेयरनेस में लौटें. 2, अपने हाथों की उंगलियों को, पैरों की उंगलियों को हिलाएं. अपनी अवेयरनेस में लौटना शुरू करें. एंड 3, धीरे धीरे अब आप अपनी हथेलियों को नजदीक लाएं, रब करें, अपनी आंखों पर रखें और धीरे धीरे खोलना शुरू करें. थैंक यू वेरी मच. आंखें खोलकर लुक अराउंड, चारों तरफ देखें. एंड इन केस यू वांट, यू कैन टेक अ सिप ऑफ वाटर. एक घूंट पानी ले सकते हैं. ये स्क्रिप्ट आप रट लेंगे. मुश्किल से 10 मिनट की स्क्रिप्ट है. डीप रिलैक्सेशन में ले जाना इसका सीक्रेट है. लिख लो. सीक्रेट ऑफ दिस टेक्निक, नंबर 1, डीप रिलैक्सेशन क्रिएट करना है. नंबर 2, क्वेश्चंस को पहले से याद रखना है या लिखित होने चाहिए. तीसरा, आपकी वॉइस बड़ी सूदिंग होनी चाहिए. और चौथा है एक्सेप्शनल. कोई भी डरावनी भाषा, टोनैलिटी या सवाल आप नहीं पूछेंगे, ना ही यूज करेंगे. डरावनी का मतलब है जिस पर वो अनकंफर्टेबल हो जाए. मैंने ये नहीं पूछा कि आपके साथ कोई अब्यूज हुआ था. नहीं, आपके पास कोई इशू है, बस
चाहे उसका अपना कोई इशू है जिसको वो बाहर नहीं बताना चाहता। एनएलपी इसीलिए बढ़िया लगती है। इज दैट राइट? इसे आप रेगुलर प्रैक्टिस करें। पहले खाली चेयर के साथ करें, फिर धीरे से किसी को बैठाएं, कोशिश करें। पहले 5-7 बार में लोग कुछ रिजल्ट ज्यादा नहीं आएगा, कभी आएगा, कभी आप कंफ्यूज होंगे। ये आपकी लर्निंग प्रोसेस है, इसमें मजाक भी बन सकती है, उससे मत डरिएगा। लेकिन मैंने कहा 20 के बाद आप इस देश के रत्न होंगे। इज दैट राइट? ये तो हुआ औरों के लिए। जैसे ही वो आदमी यस भी कर रहा है कि हाँ मैं अपने आप को अलाउ कर रहा हूं, और दूसरे में भी कह दिया कि मेरे पास कोई इशू नहीं है, ठीक है ना, तो भी उसके इशू हैं, तभी तो वो आपसे ये काम करवा रहा है, ठीक है ना। अभी मैं इस पे बात करूंगा। और अगर उसने कह दिया कि मैं अलाउ ही नहीं कर रहा अपने आप को, तो भी वो आपके साथ जुड़ेगा। और उसने कह दिया मैं अलाउ कर रहा हूं लेकिन मेरे पास इशू है, हाँ है, ठीक है ना, और अब वो इशू को रिजोल्व करेगा। क्लियर है? लेकिन अगर आप उसे 2 या 3 बार ट्रांस में बढ़िया तरीके से बाद में भी ले गए, तो आप देखेंगे उसके कैसे रेस्पॉन्स बदलते हैं। तो फिर आप उसको साथ क्या बातें करेंगे वो मैं अभी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपके लिए पर्सनल स्क्रिप्ट देता हूं, जो आप अपने लिए इस ट्रेनिंग के दौरान और उसके बाद भी सिग्नल्स को इनवाइट करेंगे कॉन्शियस वर्ल्ड में। तो एक बार फिर आप चारों तरफ को देखें, ठीक है ना। और इमीडिएटली मैं ट्रांस में ले जाऊंगा, तो अभी आप कंफर्टेबल, उतना बढ़िया मजा नहीं आएगा, तो मैं बीच में कुछ चीजें पढ़ा देता हूं। और वो ये होगी कि वो आदमी कहता है कि सर मुझे तो इशू भी निकल गया है, ये तो दिखाई दे रहा है मुझे इशू है, मेरे अंदर कोई ना कोई अनरिजोल्व अनरिसोर्सफुल स्टेट पड़ी हुई है, मेरे अंदर कोई ऐसी मेमोरी पड़ी हुई, तो और मेरा सिग्नल भी नो आ रहा है कि मैं तुम्हें अलाउ नहीं करूंगा, तो अब मैं क्या करूं। तो आप उनको पूरी जानकारी दें, और उनको क्या बोलें वो मैं अब आपको लिखवा देता हूं। आप उनसे कहें कि ये नो इसलिए कर रहा है, आपको अलाउ इसलिए नहीं कर रहा है कि आपके पास इशू कोई पड़े हैं, ठीक है ना, जो आपका माइंड भी बता रहा है, और मैं उन इश्यूज के बारे में आपको बता दूं सर। वो कहेगा हाँ जी बता दो, ठीक है ना। और आपको जो बताना है वो ये बताना है, लिखो। Why your subconscious is not allowing you or yourself to heal to XYZ। यानी कि जैसे हील है, बिकम रिच है, पहला है you have got some issues। इन इश्यूज को हम क्या कहते हैं? अनरिजोल्व्ड एजेंडा, या अनफिनिश्ड एजेंडा, या अनरिजोल्व्ड इश्यूज। वो जो इश्यू आपके अंदर पड़े हैं, जिनको पुरानी मेमोरी कहते हैं, इवेंट 2 कहते हैं, ठीक है ना। इनके अनफिनिश्ड एजेंडा भी इनको कहा जाता है कुछ किताबों में, अनफिनिश्ड एजेंडा। और ये क्या क्या है लिखना, नंबर 1। और उनसे कहना कि हो सकता है आपके पास कोई पास्ट की पेनफुल मेमोरी पड़ी हो। और एकदम से वो आदमी सुनेगा यस सर पड़ी तो है। दूसरा लिखो, आपके पास इनर क्रिटिकल वॉइस पड़ी हो सकती है। तीसरा लिखिएगा, आपके पास पुअर सेल्फ इमेज पड़ी है। चौथा लिखिएगा, आपके पास हो सकता है कोई एंजाइटी पड़ी हो। पांचवा लिखिएगा, हो सकता है आपके पास कोई इनर कन्फ्लिक्ट पड़ा हो।
छठा लिखिएगा। हो सकता है आपके पास कोई बेकार का फॉल्स यानी कि बैड ट्रिगर पड़ा हो, जिसको आप एंकरिंग कहते हैं, या बैड ट्रिगर पड़ा है जिसे आप एंकर कहते हैं। सातवां, हो सकता है कि आपके पास आपकी वैल्यूज की जो एक तरह से सीक्वेंस है वो अच्छा नहीं है। ये क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा। आपके लिए इंपॉर्टेंट कुछ हो रहा है, आप कहीं और कुछ आप कर रहे हैं। हो सकता है आपके पास कोई फोबिया पड़ा हो या फियर पड़ा हो। ठीक है ना, ये और भी आ जाएंगे, इतने ही काफी है बताने के लिए। जरूरी नहीं कि सारे पढ़े हों। कोई आदमी कहता सर मेरे पास ये बहुत बैड ट्रिगर पड़ा है क्योंकि मेरी वाइफ ऐसे बोलती है। कोई कहेगा हाँ सर मेरी पुअर सेल्फ इमेज है क्योंकि मुझे बचपन में बहुत सताया गया है। कोई कहेगा हाँ सर मुझे अंदर से अपनी आवाज आती है। ठीक है ना। आप ये भी कह सकते हैं, हो सकता है कि आपका पर्पज ही क्लियर ना हो, अनक्लियरिटी ऑफ पर्पज। इनर सेल्फ इमेज में ही आपकी आइडेंटिटी आ जाती है। आइडेंटिटी का इशू है, अनक्लियरिटी। हो सकता है आपके पास कोई बैड बिलीफ्स पड़े हों, रॉन्ग बिलीफ्स या पुअर बिलीफ्स। इन 10 को रख लीजिएगा। याद रखिएगा ये सब चीजें वही हैं जिनकी वजह से वो सबकॉन्शियस रोक रहा है। तो जैसे ही आप उनसे कहेंगे कि भाई ये चीजें आपके पास पड़ी हो सकती है इनमें से कोई, वो कहेगा हाँ सर ये मुझे लग रहा है। फिर वो कहेगा सर मैं ठीक कैसे करूं। अब आप उनको अपनी स्किल बेच सकते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, और कैसे काउंसलिंग करेंगे, कहाँ से शुरुआत करेंगे ये मैं आपको बताऊंगा। आप अपने आप नहीं करेंगे, मैं आपको इसी कोर्स में पूरा का पूरा तरीका लिखवाऊंगा कि यहाँ से आप बिगिनिंग करेंगे और यहाँ पर एंड करेंगे। उसके अलावा जो भी करेंगे फिर आप मुझसे ये मत आशा करिएगा कि मैं आप उस रिजल्ट को मैं क्रिएट करूंगा। नहीं, रिजल्ट आप ही क्रिएट करेंगे बशर्ते कि आप मेरे रूल्स को फॉलो करेंगे। और ये रूल्स किसी किताब में नहीं मिलेंगे, ये मेरे 33 सालों का अनुभव है। ये 33 सालों का अनुभव है और मैं आपको दे रहा हूं। जब आप किसी को दें तो ऑनेस्टी के साथ दीजिएगा। यू डोंट नीड टू बी बैड टू मेक मनी। मैंने बहुत सारे देखा है, कई मेरे स्टूडेंट भी हैं, दे आर डूइंग इट बट दे आर डूइंग इट रॉन्गली और बैडली। आपको नहीं करना है। कोशिश करना है कि आप बढ़िया वैल्यूज के साथ पैसा कमाएं, ताकि जब आप अपने चेहरे को अपने मैं आई मीन शीशे में देखें, मिरर में देखें, तो आप एकदम से आपको देख कर कहे कि यस आई लव यू। ठीक है ना। ठीक है ना। और एक काम करेंगे सब लोग, एक राम मंत्र दे देता हूं। ठीक है। अपने शीशे में देखकर, मिरर में देखकर आप 2 सेंटेंस बोला करें अपने आप को देखकर। क्या बोलेंगे बोलो। ठीक है ना। जब आप अपने आप को मिरर में देखें हर सुबह तो पहला सेंटेंस बोलें, यू आर माई कॉम्पिटिटर। और दूसरा बोलें, यू आर माई रोल मॉडल। तुम ही मेरे कॉम्पिटिटर हो और तुम ही मेरे रोल मॉडल हो। जिस दिन आप इतना प्यार खुद को करने लगे और इतना खुद के साथ चैलेंज लेने लगे, तो याद रखिएगा आप एक ही चीज बन जाते हैं इस दुनिया में। उस बर्ड का नाम है सीगल। सीगल एक चिड़िया होती है ऑस्ट्रेलिया में, जो अपनी ही दौड़ को हर बार, अपनी उड़ान को आउट क्लास करती है, आउट डू करती है। यानी कि अगर वो पहली बार में 2 मीटर दौड़ी के बैठी है तो अगली बार में वो 3 मीटर उड़ेगी। फिर वहां से दोबारा उड़ेगी तो 4-5 मीटर उड़ेगी। वो हर बार अपनी ही को कंपटीशन में लाती है, किसी और को नहीं। इसीलिए अक्सर मैं लोगों को कहता हूँ, ये एक और मंत्र मैं दे रहा हूँ, लिख लो इसको भी। कई बार लोग कहते हैं सर ऐसे करो वैसे करो, वो ऐसे कर रहा वो वैसे कर रहा। मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ, आई एम नॉट इन द रेस।
I make my own pace. तो मैं रेस में नहीं हूं, मैं अपनी पेस खुद बनाता हूं। ठीक है ना? ये भी राम वर्मा मंत्र है दोनों। अच्छा लगेगा तो राम वर्मा मंत्र को एंजॉय करिएगा। और अब मैं आपके लिए डीप दे देता हूं ताकि आपकी उंगली ऐसे मूव करने लगे और फिर